तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय महादेव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक और नया वीडियो, जो कि है प्रयागराज महाकुंभ से अगले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का। हम वहाँ गए, वहाँ गंगा आरती देखी, वहाँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और वापस प्रयागराज होते हुए उदयपुर गए। इस पूरे वीडियो में आप यही जर्नी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह उठकर नहाकर हम पहुंचे प्रयागराज के हमारे परिचित के वहाँ हमने यूपी का लोकल नाश्ता चूरा मटर खाया और वहाँ से चल पड़े काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। प्रयागराज के ट्रैफिक से निकलकर हम पहुंचे शास्त्री ब्रिज। वहाँ पर हमने देखा प्यारा सा बड़ा सा बगवा, और शास्त्री ब्रिज से हमें महाकुंभ का बहुत ही भव्य नज़ारा दिखाई दिया। तो हमने गाड़ी साइड में पार्क की और वहीं पर फ़ोटो और वीडियो शूट करने लग गए। तो देखिए, शास्त्री ब्रिज से एक तरफ गंगा जी और दूसरी तरफ संगम का नज़ारा। इन भव्य नज़ारों को हमने अपनी नज़रों से निहारा, क्योंकि ये नज़ारे वापस कभी दिखाई देने वाले नहीं हैं। कुछ देर रुककर ये नज़ारे हमने देखे और फिर आगे बढ़ चले। कुछ सफ़र तय करने के बाद हम एक जगह रुके और वहाँ की फेमस चाय पकौड़ी खाई और फिर पुनः काशी के लिए आगे बढ़ चले। प्रयागराज के हमारे परिचित हमारे साथ थे, तो हमें गाड़ी बहुत ज़्यादा दूर पार्क करने की कोई परेशानी नहीं हुई। गलियों में से होते हुए हम शहर के अंदर तक पहुंच गए। शहर के अंदर होते हुए हम पहुंचे बेनिया बाग अंडरग्राउंड पार्किंग में। वहाँ हमने अपनी कार पार्क की और वहाँ से पैदल चल पड़े मंदिर की ओर, जो कि हमें लगभग 4 से 5 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करके पहुँचना था। सड़कों पर श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसी वजह से लगभग 10 किलोमीटर दूर ही नो एंट्री लगाई हुई थी। लेकिन क्योंकि हमारे परिचित साथ थे तो हम इतना अंदर तक आ पहुँचे। ये काशी का नंदी स्तूप सर्कल, यहाँ पर भीड़ देखिए। महाकुंभ की वजह से काशी में भी इतनी भीड़ थी कि जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक केवल लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। हमारे साथ जो हमारे प्रयागराज के परिचित भाई थे, वो यहाँ की एक एक गली जानते थे, तो हमको गलियों में से लेकर जाते हुए दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर गंगा आरती होती है, वहाँ पर पहुँचाया। घाट पर पहुंचते हमें बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई दिया। गंगा नदी में जो नावें चल रही थी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। घाट पर पहुंचे तो वहां पर नाव में लोग सवार थे गंगा आरती देखने के लिए, और घाट पर उससे भी 4 गुना ज़्यादा भीड़ थी। हमने भी गंगा नदी में अपने हाथ पैर धोए और गंगा आरती देखने के लिए नाव पर सवार हो गए।
कुछ ही देर बाद मंत्रोच्चारण के साथ ही गंगा आरती प्रारंभ हुई। अच्युतं केशवं राम नारायणं तटवासी विहंग जल तल जल पशुपति तटवासी विहंग जल तल जल पशुपति शीत जटिल ताप सतत शीत जटिल ताप सतत जय जय भगीरथ Good.
गंगा आरती देखकर हम चल पड़े काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए। संकरी गलियों से होते हुए हम पहुंचे मंदिर से थोड़ी दूरी पर, जहां पर हमने एक दुकान में अपना मोबाइल और कीमती सामान रखा और प्रसाद लेकर मंदिर की तरफ चल पड़े। आरती का समय था, इस वजह से हमें दर्शन में लगभग 2 घंटे लग गए। मुख्य द्वार से दर्शन करने जाने में हमें लगभग 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। तो जो लोकल रहते हैं उनकी मदद से काफ़ी कुछ समय बच जाता है। मंदिर से जब दर्शन करके वापस अपनी कार पार्किंग की तरफ जाने लगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हमें दिखाई दी, जो कि गंगा आरती और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद पुनः अपने ठिकानों को लौट रही थी। रात की लगभग 10 बज गई थी। हमें भूख भी लगी थी और काशी की जो फेमस खान पान है वो हमें भी ट्राई करना था। तो हम सबसे पहले एक लस्सी की दुकान पर रुके, जहाँ हमने वहाँ की लस्सी पी। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़कर वहाँ की एक फेमस काशी चाट भंडार पर रुके और वहाँ की 2-3 तरह की चाट ट्राई की, जो कि कुछ विशेष टेस्ट में नहीं लगी। उसका भी एक अलग से रिव्यू वीडियो बना कर मैं पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब। पपड़ी चाट और पालक पपड़ी चाट का अगर हमने सोचा कि बनारस का पान फेमस है तो क्यों ना बनारस का पान भी टेस्ट किया जाए, और जब हमने खाया तो वाकई बहुत ही स्वादिष्ट था। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें सुनाई दी ढोल नगाड़े। फिर पता चला कि 2 दिन बाद बसंत पंचमी है और यूपी में माँ सरस्वती की पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अपनी कार पार्किंग से निकालकर हम चल पड़े प्रयागराज। हमने वहाँ के हमारे परिचित भाई साहब को छोड़ा और रात के 2:30 बजे उदयपुर की तरफ बढ़ चले। रात भर नॉन स्टॉप सफ़र करते हुए हम सुबह 4 बजे के आसपास कानपुर से पहले होटल के बाहर रुके और गाड़ी के अंदर ही सो गए। सुबह सूर्योदय के साथ हमारी नींद खुली। नींद खुलते ही हम चल पड़े आगे किसी एक रेस्टोरेंट की तलाश में। वहाँ रुके और वहाँ पर हमने फ्राइड राइस, बन मस्का और आलू पराठा खाया और चाय पी, और फिर हम आगे बढ़ चले।
पूरे दिन नॉन स्टॉप गाड़ी चलती रही और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस होते हुए हम पहुँचे आगरा। आगरा शहर से बाहर की तरफ एक रेस्टोरेंट पर रुके और वहाँ पर हमने बहुत ही टेस्टी छोले भटूरे खाए और आगरा की फेमस मिठाई पंछी पेठा खरीदे और वहाँ से भरतपुर हाईवे की तरफ चल पड़े। भरतपुर पहुँचकर हमने सूर्यास्त देखा, बहुत ही सुंदर सूर्यास्त दिखाई दे रहा था हाईवे से। नॉन स्टॉप चलते चलते वाया जयपुर हम पहुँचे टोंक। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट पर रुककर हमने खाई बाजरे की रोटी और थोड़ी देर रुककर हम चल पड़े उदयपुर के लिए। रात भर नॉन स्टॉप सफ़र करते करते हम लगभग सुबह की 4 बजे उदयपुर पहुँच गए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बने रहिए, जुड़े रहिए, नए नए वीडियोज़ आते रहेंगे। जय श्री राम, जय महादेव।